हल्दिया नामक एक अनोखे छोटे से शहर की सड़कों पर रहस्य और राजनीतिक अशांति का माहौल छाया हुआ था। राजनीतिक अशांति और बेलगाम हिंसा से भरे शहर में राज नाम का एक वैरागी रहता था। दिन प्रतिदिन वह अपने छोटे से अपार्टमेंट के अंदर बंद रहता था, शायद ही कभी किसी से मिलने के लिए बाहर निकलता था। उनका एकांतप्रिय स्वभाव महीनों तक बना रहा, जो लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। वह चिलचिलाती गर्मी की दोपहर थी जब पूरा शहर चिलचिलाती धूप में तपता हुआ लग रहा था। इस उथल पुथल के बीच राज का पड़ोस कुछ हद तक शांत दिखाई दिया। चिलचिलाती धूप ने लोगों को घर के अंदर धकेल दिया था, जिससे सड़कें सुनसान हो गई थीं। हालांकि शांति अल्पकालिक थी, क्योंकि राज का शांत जीवन बाधित होने वाला था। एक दिन रवि वर्मा नाम का एक व्यक्ति राज के दरवाजे पर आया। रवि वर्मा अपने मैले कुचले रूप और जख्मी चेहरे के साथ एक भटकते हुए तपस्वी की तरह लग रहे थे। उन्होंने राज का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, नमस्कार, मैं रवि वर्मा हूँ। अविचलित राज ने शांति से उत्तर दिया, हाँ। रवि वर्मा ने आगे कहा, मुझे बताया गया है कि आप मेरी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। आप देखिए, मैं बहुत खतरे में हूँ और मैंने सोचा कि शायद आप मुझे कुछ आश्रय प्रदान कर सकते हैं। राज ने भौहें चढ़ाकर कहा, आगे बढ़ो। रवि वर्मा ने बताया, पुलिस मेरे पीछे है और अगर वे मुझे ढूंढ लेंगे तो वे निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। मेरा मानना है कि यह मेरा एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है। राज ने रवि वर्मा की ओर गौर से देखा, उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की। उस आदमी की लंबी दाढ़ी और अस्त व्यस्त शक्ल ने राज के मन में संदेह पैदा कर दिया। हालांकि रवि वर्मा की आंखें कुछ परिचित लग रही थीं, जैसे उसने उन्हें पहले कहीं देखा हो। राज ने कहा, यहाँ रहो, लेकिन ध्यान रखें कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। यदि कोई आपकी तलाश में आता है तो मैं आपकी उपस्थिति नहीं छिपाऊंगा। रवि वर्मा ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और छोटे से कमरे के एक कोने में बैठ गया। जैसे ही वह वहां बैठा, राज इस एहसास से उबर नहीं सका कि उसने पहले भी उन आंखों और उस निशान को देखा था। उन्होंने रवि वर्मा के साथ किसी भी व्यक्तिगत बातचीत से बचते हुए दूरी बनाए रखने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और राज की रवि वर्मा के बारे में जिज्ञासा बढ़ गई। उसे उस आदमी के अतीत के बारे में आश्चर्य हुआ और किस कारण से उसे अपने अपार्टमेंट में शरण लेनी पड़ी। हालांकि उन्होंने संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए खुद को बहुत सारे सवाल पूछने से रोक लिया। एक शाम जब राज अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था, उसने हवा में एक परिचित गंध देखी। ये कस्तूरी और चंदन का मिश्रण था, एक ऐसी सुगंध जिसका सामना उन्होंने वर्षों पहले किया था। खुशबू ने थिएटर में उनके दिनों, उनके अभिनय करियर और नाटक उल्का में निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका की यादें ताजा कर दी। अचानक ये राज पर बिजली की तरह गिरा। जख्मी चेहरा, गहरी आंखें और खुशबू, यह कोई और नहीं बल्कि अभिनेता रवि वर्मा थे, जिन्होंने एक बार उनके साथ मंच साझा किया था। इस घटना ने राज को स्तब्ध कर दिया, जिससे वह अवाक रह गया। इसके बाद के दिनों में राज ने रवि वर्मा को दूर से देखा, उसकी खोज का खुलासा नहीं किया। थिएटर की चकाचौंध से लेकर डर की छाया तक अभिनेता में आए बदलाव पर उन्हें आश्चर्य हुआ। राज ने अपने साथ बिताए समय, तालियों की गड़गड़ाहट और सौहार्द की यादें ताजा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज को अधिकारियों के सामने रवि वर्मा की असली पहचान उजागर करने की दुविधा का सामना करना पड़ा। वह जानता था कि परिणाम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन वह न्याय के लिए खड़े होने में भी विश्वास रखता था। आखिरकार उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। एक दिन देर शाम राज ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें रवि वर्मा की उसके अपार्टमेंट में मौजूदगी के बारे में सूचित किया। वह अपने एक शानदार सह अभिनेता को डर और छुपी जिंदगी में डूबते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्हें आशा थी कि परिणामों का सामना करके रवि वर्मा को अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने का एक रास्ता मिल सकता है। पुलिस राज के दरवाजे पर पहुंची और रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही वे उसे ले गए, उसने राज पर कृतज्ञ दृष्टि डाली, जिसने बदले में सिर हिलाया और उनके बीच साझा किए गए अनकहे बंधन को स्वीकार किया। रवि वर्मा की गिरफ्तारी की खबर ने शहर में सुर्खियां बटोरी। राज को लगा उन्होंने रवि वर्मा को गिरफ्तार करा के कानून का साथ दिया, पर असल में कहानी कुछ और ही था। एक तरफ जहां रवि वर्मा का गिरफ्तारी को लेकर लोग बात करते हुए थक नहीं रहे थे, दूसरे तरफ समृद्ध आवासों को निशाना बना के एक चोर गिरोह अमूल्य धरोहर को लूटने का खबर की खुलासा हुआ। तब हर जगह तहलका मच गया। पूरी पुलिस फोर्स इस गिरोह के पीछे पड़ गए, पर बहुत समय तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। हालांकि इस घटना को लेकर कई सारे डायरी हो चुकी थी पुलिस स्टेशन में, पर उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। और तब इस रहस्यों को उजागर करने की अतृप्त प्यास रखने वाली एक प्रतिभाशाली खोजी पत्रकार सुभद्रा ने खुद को उन रहस्यमय डकैतियों में उलझा हुआ पाया जो शहर को परेशान कर रही थी।
हर दूसरी रात कब्जा करने से बचने की अद्भुत क्षमता वाला एक अज्ञात चोर समृद्ध आवासों को निशाना बनाता था और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। निवासी निरंतर भय में रहते थे और पुलिस चोर की मायाविता से चकित थी। सुभद्रा की खोजी प्रवृत्ति उत्तेजना से झंझना रही थी। वह जानती थी कि इस मनोरम रहस्य को सुझाने के लिए उसे गहराई में उतरना होगा। अपने कैमरे, नोटपैड और अपने दृढ़ निश्चय के साथ वो मायावी डकैतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे सुभद्रा अपराध स्थल की गहराई में गई, उन्हें लक्षित आवासों के बीच एक पैटर्न नजर आया। सभी पीड़ित शहर के राजनीतिक परिदृश्य में प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि डकैतियों के पीछे कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है। उन्हें पता चला कि श्री विक्रम सिंघानिया नाम के एक शक्तिशाली राजनेता द्वारा शुरू की गई एक विवादास्पद विकास परियोजना शहर में गर्मागर्म बहस का विषय थी। इस परियोजना में एक हरे भरे पार्क को एक वाणिज्यिक परिसर में परिवर्तित करना शामिल था, एक ऐसा कदम जिसने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों को समान रूप से नाराज कर दिया था। सुभद्रा के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि डकैतियां किसी न किसी तरह विकास परियोजना से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने आगे की जांच करने, टाउन हॉल बैठकों में भाग लेने और अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों का साक्षात्कार लेने का फैसला किया। उन्होंने कई सारे प्रदर्शनकारियों से बात की और उनकी आखिरी प्रस्तुति उन्हें रंगमहल नामक एक पुराने थिएटर में ले गई, जहां रवि वर्मा नाम के बेप्रसिद्ध अभिनेता प्रदर्शन किया करता था, जिन्हें कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जैसे ही सुभद्रा ने परित्यक्त थिएटर में प्रवेश किया, उन्हें अभिनेता के शानदार प्रदर्शन को याद करते हुए पुरानी यादों का एहसास हुआ। लेकिन उनका ध्यान काम पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने उस परित्यक्त थिएटर में रवि वर्मा की खोज करते हुए पहुंची, पर वहां उन्हें रवि वर्मा का कई पता नहीं मिला। बहुत पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि वे पुलिस कस्टडी में है आजकल। पुलिस स्टेशन में उनकी सामना रवि वर्मा से हुआ, जो विकास परियोजना के खिलाफ मुखर था। रवि ने स्वीकार किया कि प्रत्येक डकैती से पहले उसे एक गुप्त संदेश मिला था, जिसमें उसे अपना विरोध वापस लेने की चेतावनी दी गई थी, अन्यथा उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उनकी जान के डर से वह चुप रहा, लेकिन उसकी अंतरात्मा उस पर भारी पड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सुभद्रा को पता था कि उन्हें श्री विक्रम सिंघानिया का सामना करने के लिए सबूत की आवश्यकता है। अपने संपर्कों की मदद से वह राजनेता के साथ काम कर चुके एक अंदरूनी सूत्र से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रही। दस्तावेजों से प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने और विवादास्पद परियोजना से जनता का ध्यान हटाने की एक भयावह साजिश का खुलासा हुआ। फिर सुभद्रा ने डकैतियों और राजनेता की योजना के बीच के बिंदुओं को जोड़ा। चोरी की गई वस्तुओं को कार्यकर्ताओं के घरों में रखा जाना था, उन्हें चोर के रूप में दोषी ठहराया गया और जनता की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया। चोर गिरोह, जो कभी राजनेता से जुड़ा हुआ था, अब उसकी योजना में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस रहस्योद्घाटन के साथ सुभद्रा ने श्री विक्रम सिंघानिया का सामना किया, जिन्होंने शुरू में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया। हालांकि जब उसे अकाट्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया, तो वह सच्चाई के बोझ तले दब गया। सार्वजनिक अपमान और आपराधिक आरोपों की संभावना का सामना करते हुए वह अपने धोखेबाज कार्यों से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सहमत हो गया। इस घटना के बाद कोर्ट ने रवि वर्मा और उनके साथी प्रदर्शनकारियों को मुक्ति दे दी गई। पूरी शहर में फैल गया रवि वर्मा निर्दोष होते हुए भी उन्हें जेल जाना पड़ा। इस घटना से राज, जो कभी रवि को आश्रय दिया था और अपने पुराने दोस्त को गलत समझा था, वे रवि से मिलने सालों बाद घर से निकालकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके रिहाई के समय दोनों दोस्त सब भुलाकर एक साथ फिर से रहने लगे। एक नाटकीय मोड़ में पूर्व चोर गिरोह के सदस्यों ने सुभद्रा को राजनेता के भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से उजागर करने में मदद करने के लिए अपने अंदरूनी ज्ञान का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे विसिलब्लोअर के रूप में आगे आए और अदालत में श्री विक्रम सिंघानिया के खिलाफ गवाही दी। सुभद्रा की मेहनती रिपोर्टिंग की बदौलत अदालती कार्यवाही को व्यापक मीडिया कवरेज मिला। सच्चाई सामने आ गई और राजनेता की छवि को अपूरणीय क्षति हुई। विकास परियोजना रोक दी गई और हरे भरे पार्क को उसके पूर्व गौरव पर बहाल कर दिया गया। जैसे ही मामला समाप्त हुआ, चोर गिरोह के सदस्यों को न्याय पाने और अपनी पिछली गलतियों में सुधार करने के अपने नए उद्देश्य में सांत्वना मिली। साथ में वे अपने पिछले कार्यों के लिए प्रायश्चित की तलाश में चोरी की गई वस्तुओं को उनके असली मालिकों को लौटाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही डकैतियों के सुलझने की खबर फैली, हल्दिया नगर राहत और खुशी से भर गया। सुभद्रा और रहस्यमय डकैती की कहानी एक स्थायी कहानी बन गई कि कैसे एक पत्रकार का दृढ़ संकल्प और सत्य की खोज भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भावी पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और एक बेहतर, अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज की कहानी इतना ही, फिर अगले कहानी में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने परिवार और दोस्तों को भी सुनने का मौका दें।